नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लासा और मासा की यूनिक मेथड से आपको बताने वाले बिल्कुल नहीं बताएंगे। और उसके बाद आप किसी भी नंबर का लासा मासा आसानी से निकाल सकते हैं। और क्योंकि निकालना आपको आता ही है, हम आपको एग्जाम अप्रोच बताएंगे कि आप एग्जाम में बैठकर कैसे करेंगे। आप इसे ऑप्शन से भी करना हम आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ आप ऑप्शन से कैसे करेंगे, आप कुछ ही सेकंडों में आंसर कैसे निकालेंगे, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लासा, अच्छे से पता होगा, फिर भी थोड़ा सा हम बेसिक क्लियर करेंगे कि लासा मासा होता क्या है। लासा मासा इंग्लिश में एलसीएम एंड एचसीएफ बोलते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। और एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, लासा मासा इसकी पहचान याद रखना। लासा मासा की पहचान क्या होती है? जहां पर छोटी से छोटी संख्या का जिक्र हो, जहां पर वह न्यूनतम संख्या बोला जाए, छोटी से छोटी संख्या बोला जाए, आपको समझ जाना है वो लासा है। वो क्या है? वो एलसीएम है। और जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, महत्तम की बात हो, हाईएस्ट नंबर की बात हो, तो याद रखना वो हमेशा क्या होता है? मासा होता है। तो लासा मासा की याद रखना। लासा मासा की पहचान क्या होती है? छोटी से छोटी संख्या बोलेगा, आप समझ जाएंगे कि लासा है। बड़ी सी बड़ी संख्या बोला जाएगा तो आप समझ जाएंगे मासा है। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट सीखेंगे। हालांकि इन सभी क्वेश्चनों को हम ऑप्शन से करने वाले, लेकिन कंसेप्ट भी आपको सिखा देते हैं। सबसे पहले याद रखना कंसेप्ट में एक ही कंसेप्ट से हम दोनों चीजें सीख लेंगे, एक ही तरीके भी सीखेंगे, मासा भी सीखेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट अपना क्या है? कंसेप्ट अपना ये है, कोई भी संख्या दी जाए, जब आपसे लासा या मासा पूछा जाए तो आपको करना क्या? दो नजदीकी संख्याएं कई सारी आपको दे रखी होंगी, दो नजदीकी संख्याओं के बीच का डिफरेंस आपको निकालना है। दो पास वाली संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालना है। पहला काम क्या रहेगा? पहला काम रहेगा दो पास वाली संख्याओं का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, क्या आप निकालेंगे? एक लेते हैं, अपनी तरफ से कोई संख्या लेते हैं, जैसे मैंने कहा 24, 24 के बाद में 40, 40 के बाद में मैंने कहा 24, 40, फिर मैंने कहा 20। मैंने कहा बताइए इसका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम भी बताना है, एचसीएफ भी बताना है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा हालांकि इसका एलसीएम तो आपको पता है क्या है, 120 आएगा। लासा कितना है? 120 आएगा। अब अपने तरीके से हम आपको सिखाएंगे। इसका मासा हम बात करें तो आप कहेंगे सर इसका मासा कितना आएगा? इसका मासा 2 आएगा। कितना आएगा? मासा 2 आएगा। बट कैसे आएगा वो समझेंगे। मैंने कहा दो पास वाली संख्याओं के बीच का गैप आप देखेंगे, दो पास वाली संख्याओं का बीच का आप गैप देखेंगे तो आप कहेंगे 20, 24 का गैप कितने का है? आप कहेंगे 4 का आएगा। कितने का आएगा? 4 का आएगा। पहला काम क्या रहेगा? आपका डिफरेंस निकालना रहेगा। आपने दो पास वाली संख्याओं का अंतर निकाला, आपने कहा 4 आया। अब एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करेंगे? एलसीएम पूछा जाए तब क्या करेंगे? याद रखना एचसीएफ में क्या होता है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अगर इसका हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ या तो 4 हो सकता है, यानी या तो डिफरेंस एचसीएफ कहलाएगा, या फिर इसका जो भी डिवाइजर होगा, यानी 4 को काटने वाली जो संख्या क्या हो जाएंगी? एचसीएफ हो जाएंगी। तो जैसे आपको पता है इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर 4 ना होता तो हम क्या लिखते? 2 लिखते। डिपेंड करता है ऑप्शन पर। अगर 4 ना होता तो आप कहते इसका आंसर क्या आ जाता? 2 आ जाता। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 4 आएगा। मान लेते हैं ऑप्शन में 4 मैंने नहीं, एचसीएफ आप समझ गए। एलसीएम निकालना है, सेम डिफरेंस निकालेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं? इसी का मल्टीपल आंसर होगा, या तो डिफरेंस ही आंसर होगा, या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। दोनों में अंतर समझो। एचसीएफ में डिवाइजर देखना है, इससे कटने वाली संख्या देखनी है, और इसमें एलसीएम में क्या करना है? इसी का मल्टीपल देखना है, यानी कि जो एचसीएफ होगा ये 4 का मल्टीपल होगा। अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे ना, आप
आपको ऑप्शन दे रखे होंगे, आप उस ऑप्शन में विभाजकता के नियम लगा देंगे और आपका आंसर। एग्जाम्पल, अब ये कई सारे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे, इन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन है 1134, 1344, 1701 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, मासा। मैंने कहा सबसे पहले दो पास वाली संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकालिए। आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, आप इन दोनों का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। आप कहेंगे 4 में 4 जाएगा 0 बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो आप कहेंगे 1 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा तो आप 3 में 1 जाएगा 2 बचेगा। आप कहेंगे सर इसका डिफरेंस तो 210 आएगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, डिफरेंस 210 आएगा। अब हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है। मैंने कहा एचसीएफ या तो डिफरेंस हो सकता है या तो इसका कोई डिवाइजर होगा। डिवाइजर का मतलब इसे जो संख्या काट रही होगी, इससे जो संख्या काट रही होगी, और एचसीएफ पे हमेशा बड़ी संख्या लेते हैं। ऑप्शन पर आते हैं, आप कहेंगे सर क्या 29 क्या 210 को काटेगा क्या? आप कहेंगे 29 तो 210 को सर नहीं काट सकता है। काट सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं काट सकता है। आप कहेंगे सर 23 भी नहीं काट सकता है, 23 के पहाड़े में भी तो 210 नहीं आएगा। आप कहेंगे सर या तो 21 आ सकता है या तो क्या आ सकता है, 42 आ सकता है। या तो 21 आ सकता है या तो 42 आ सकता है, आप ये कहेंगे, माना आपकी बात। आप क्या करेंगे, 21 का भाग देंगे, इसमें जा रहा है, ठीक है। 42 का क्या इसमें भाग चला जाएगा क्या? आप 42 का भाग क्या 210 में जाएगा क्या? आप कहेंगे 42 में इसका मल्टीप्लाई कर दे 5 का, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 1 21, यानी कि 42 हो सकता है। बताइए 42 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कहेंगे जी बिल्कुल हो सकता है। तो 21 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, दो ऑप्शन तो आपने काट दिए, दो ऑप्शन आपने काट दिए। अब इसके बाद आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, इसमें 42 समझ गए। अब आप कहेंगे सर ये हमारी कैसी संख्या है, ये तो ऑड नंबर है, लेकिन इस 42 में कहीं ना कहीं 2 छिपा होगा। इसका मतलब 42 से तो कट ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें बचा क्या, 21 बचा, और यही आपका क्या राइट आंसर है। यही आपका क्या राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। और कई सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे क्लियर आपके जो भी डाउट, ठीक है। चलिए इसके बाद देखेंगे 96, 528, 2160, 3520 का एचसीएफ निकालना है। सर वही काम करना है, दो पास वाली संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। आप दो संख्या ये है, बहुत सारी डिफरेंस आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आप डिफरेंस निकालेंगे, आप कहेंगे 8 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 18 में 8 ये 8 में 6 जाएगा तो आप कहेंगे सर 2 बचेगा, 2 बचेगा। 12 में आप 9 घटा देंगे तो आप कहेंगे 12 में 9 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पर 32, यानी कि या तो हमारा आंसर 32 होगा या तो 32 का कोई मल्टीपल होगा, या तो मल्टीपल नहीं डिवाइजर। आप कहेंगे सर 32 में 24 का तो कोई काम नहीं, 32 में 12 का भी कोई काम नहीं, क्या भाग जा सकता? अब या तो 8 आंसर होगा, या तो 16 होगा, या तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे सर इसमें हमें बड़ी संख्या हमेशा लेनी होती है, तो आंसर या तो 16 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, तो 16 का भाग इसमें चला जाएगा। देखो 16 ते 48, 4 बचेगा, 48 4 52, और 16 देंगे क्या 88 में जाएगा? आप कहेंगे नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या आपका 8 बचा, बचा क्या आपका 8 बचा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। एलसीएम में सिर्फ निकालने की जरूरत है क्या? वो बेसिक तरीका मैंने कहीं अप्लाई किया नहीं किया। आगे देखो हम बात करेंगे इसका। अभी तो मैंने सिंपल दिया जो निकालना होता है, अब आता है पॉइंटों में, फिर बट्टे में, यानी हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। पॉइंटों की बात करें, बच्चे याद रखना, जब पॉइंटों का एलसीएम निकालना हमेशा पॉइंट के बाद हम पॉइंट के बाद सेम नंबर लाते हैं। जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद नंबर, यहाँ पर एक 0 लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, तो देखो यहाँ पर लगा देंगे, आप कहेंगे दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है।
अब ये दशमलव के बाद अंक हम सेम करने के बाद आंसर निकालेंगे। अब आप कहेंगे इसका पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। आप क्या निकालेंगे? इसका आप इसका डिफरेंस निकालेंगे, इसके बाद आप काट सकते हैं। तो डिफरेंस निकाले तो मैंने सिखा दिया, आप दूसरे तरीके से देखो, ऑप्शन से करेंगे। आप कहेंगे कि विभाजकता के नियम आपको याद है, आप कहेंगे सर इसमें 7 का भाग जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले जब एचसीएफ निकालना होता है बड़ी संख्या देखते हैं। आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या 35 है। 35 का मतलब 7 और 5 से मिलकर बना, 5 का भाग जाना चाहिए तो 35 का भाग चला जाएगा। आप कहेंगे क्या? आप कहेंगे सर इसमें तो 7 का भाग जा रहा है, लेकिन 5 का भाग कहाँ जाएगा? ये तो केवल 7 है ना। तो आप कहेंगे इसमें भाग तो जाएगा नहीं, मतलब ये तो 35 हो ही नहीं सकता है। जब ये 35 नहीं तो ये भी 35 नहीं होगा। होगा क्या? आप कहेंगे ये हो सकता है, क्योंकि 3.5 का आधा क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, अब 7 का भाग यहाँ पर देंगे आप, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 करेंगे, 3 7 पना 35, 7 56, 7 से कट रहा है, यानी कि 35 आ सकता है। ठीक है, और हमें बड़ी संख्या लेनी, तो इसका मतलब 7 का काम खत्म, क्योंकि 35 का भाग तो सभी में जा ही रहा है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ये वाला सही कि ये वाला सही। ये वाला भी सही हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी सही हो सकता है। इसमें आप देखेंगे 2 अंकों बाद दशमलव, 2 अंकों बाद दशमलव, देखेंगे आप कहेंगे 2.4, 0.34। क्या करेंगे आप? पहले दशमलव के बाद में क्या करेंगे? अंक सेम करेंगे, 2 2 कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो भी आंसर आएगा 2 अंक, और इसमें भी नहीं, यही आंसर हो गया, खत्म। चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। अब बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। 12 दूनी 24, 12 23 36, 12 6 72। दशमलव के बाद 2 अंकों बाद दशमलव आना चाहिए ना, 2 अंकों यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक आने चाहिए, दशमलव के बाद 2 अंक इसमें क्यों ला रहती है? ये मैंने सही कर दिया। आगे देखिए, बात हम करेंगे बट्टे की, बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं बट्टे की। आप इसमें देखेंगे, याद रखना एचसीएफ यहाँ पूछा गया है, यहाँ पर एलसीएम भी पूछा जा सकता है। तो जब बट्टे में संख्याएं लिखी हो, अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ लिखते हैं, अगर एलसीएम पूछा जाता है तो ऊपर वाले का एलसीएम। यानी कि जो पूछा जाता है अंश में हमेशा वही लेते हैं, और हर में क्या करते हैं? उसका अपोजिट लेते हैं। आप कहेंगे कि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का तो एचसीएफ निकालना है, नीचे का एलसीएम निकालना है। आप बताइए 7 14, 7 का एचसीएफ क्या होगा? तो आप कहेंगे 7 ही आ जाएगा। ऑप्शन में 7 आना चाहिए, ये गलत हो गया। ठीक है, तो 7 आना चाहिए। अब 9 15 10 का आप लेंगे क्या? एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 90 आएगा। इसका कितना आएगा? 90। 45 आ नहीं सकता, क्योंकि 45 में 10 का भाग नहीं जाएगा, इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि 10 में भाग नहीं जाएगा। बचा क्या हमारा? बचा 7/90, यही सही हो जाएगा। 7/90 क्या होगा? राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेम करेंगे, एचसीएफ पूछा कि ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे, तो आप कहेंगे ऊपर कहीं ना कहीं सब में क्या कॉमन दिख रहा है? 3 दिख रहा है। इसका मतलब ऊपर तो 3 आना चाहिए। जब ऊपर 3 आएगा तो ये 9 तो आ नहीं सकता है, 25 252 तो आ ही नहीं सकता है, इनमें से कोई एक होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे का लासा, तो लासा क्या 5 आ सकता है? क्या आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? 3/1400 आ जाएगा, 3/1400 आएगा। फिर देखेंगे 24। अब अभी तक मैंने बात की एचसीएफ की, मासा मैंने आपको निकालना सिखाया। अब हम सीखेंगे लासा को निकालना भी सीख लेंगे। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे लासा सीखेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने आपको मासा बताया, अब हम निकालना सीखेंगे एलसीएम कैसे निकालेंगे। तरीका दोनों का सेम रहेगा, डिफरेंस निकालेंगे, ये तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। देखिए, आप पहले क्या करेंगे? आप पहले इन दोनों का डिफरेंस, जो पास की संख्या है इनका डिफरेंस निकालिए। आप कहेंगे पास की संख्या ये है, इनका डिफरेंस कितना है? 4 आ गया। कितना है? 4। या तो आंसर 4 हो गए तो 4 का कोई मल्टीपल होगा। आप कहेंगे 4 के सारे मल्टीपल हैं, लेकिन आपको कौन सी संख्या देखनी होती है? एलसीएम में छोटी संख्या देखनी होती है। आप सबसे पहले 120 चेक करेंगे, क्या 120 का भाग जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसमें तो 24 है, 120 का कैसे भाग चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। 24 पंचे 120 होता है, जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, जा सकता है। लेकिन 36 से 120 नहीं कटने वाला। कटेगा क्या? आप कहेंगे नहीं कटेगा। अच्छा, 36 से नहीं कटेगा। आप कहेंगे 36 से क्या 240 कटेगा क्या? 36 से 240 कभी नहीं कटने वाला। ठीक है, 36 से 48 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्या कटेगा? 360 कटेगा। बस यही आंसर हो गया। आगे देखो 22 54 108 135 198 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो वही तरीका, फिर से आप डिफरेंस निकालेंगे। आप क्या करेंगे?
डिफरेंस निकालेंगे या विभाजकता का नियम लगा देते हैं। आप कहेंगे कि इसमें 22, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं 11 छिपा है, तो इसमें जो भी ऑप्शन है वो 11 से कटना चाहिए। आप कहेंगे 11 से काटना है हमें, तो 11 से तो ये सभी कुछ कट रहा है, ठीक है। इसके बाद में आप कहेंगे 11 से तो कटना चाहिए, और यहाँ पर 54 है, न छाप का 54 को आप 9 6 में ब्रेक करेंगे तो आप कहेंगे 9 का नियम भी लगना चाहिए। 9 का नियम लगाएंगे, आप कहेंगे इसमें कहाँ लग सकता है, 8 8 और 9 9 18 लग जाएगा, 5 4 9 9 18 लग जाएगा, और इसमें नहीं लगेगा। दो तो ऐसे गलत हो गए। अब इसके बाद हम बात देखेंगे बच्चे, अब इसमें देखेंगे इसमें कौन सा कटेगा। तो आप कहेंगे सर इसका जब हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में 1980 तो आ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? 198 से 1980 10 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है? 10 बार कट रहा है। कटेगा कि नहीं कटेगा? जब ये 10 बार कटेगा, ठीक है, लेकिन 135 का भाग इसमें नहीं जाएगा। चेक करेंगे तो आप नहीं जाएगा इसमें, तो इसमें 10 बार हमें देना है। कितनी बार देना है? 10 बार देना है। तो ये संख्या नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर कौन सा बचा? हमारा बचा 5940 बचा। ठीक है, उम्मीद है आपको अभी तक जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये क्लियर हो गई होंगी। हालांकि हो सकता है अब तक आप ये क्वेश्चन कर रहे हो तो ऐसे ना कर रहे हो, बेसिक से आप निकाल पा रहे हो, या भी आपका कोई भी तरीका हो सकता है, बट ये तरीका जो मुझे लगा ये सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका लगा, बेस्ट तरीका लगा। आप कुछ ही सेकंडों में इसके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है? दो संख्याएं हमारे पास है, ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, दो संख्या 5 और 6 के अनुपात में है। ठीक है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 है, ये इसका महत्तम यानी एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 4 है, तो बताइए एलसीएम क्या होगा? ठीक है, एलसीएम क्या होगा? दो संख्याएं 5 6 के अनुपात में है, इसका एचसीएफ 4 दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा? देखिए, आप कहेंगे सबसे पहले जब अनुपात में संख्याएं दे रखी हो, तो आपसे लासा भी पूछा जा सकता है, मासा भी पूछा जा सकता है। जो पूछा जा रहा है आपसे, मासा पूछा जा रहा है, लासा पूछा जा रहा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, सवाल में जो गिवन होता है, जो सवाल में दे रखा होता है अनुपात का, वही निकालते हैं। जो भी हमारा दे रखा होता है अनुपात उसी का लेते हैं। यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है तो अनुपात का एचसीएफ निकालेंगे। अगर एलसीएम दे रखा होता है तो अनुपात का क्या निकाल के एलसीएम निकाल दे। आप निकालेंगे एचसीएफ। भाई 5 6 में कोई कॉमन है क्या? आप कहेंगे कोई कॉमन नहीं, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या आएगा? आप कहेंगे इसका एचसीएफ 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। जब इसका एचसीएफ 1 आएगा तो बताइए 1 एचसीएफ आएगा, 1 आप किसके बराबर करेंगे? 4, क्योंकि अपने हिसाब से अनुपात में तो 1 आएगा, लेकिन वास्तव में कितना है? 4 है। तो 1 बराबर 4 के, तो 5 बराबर किसके? तो आप कहेंगे 4 5 20, 6 बराबर किसके हो जाएगा? 24 के हो जाएगा, है ना। जब 1 का मान 4 है तो 5 का मान कितना होगा? 20 होगा। 6 का मान कितना होगा? 24 होगा। अब आपसे कहा गया इन दोनों का एलसीएम निकालिए, और इन दोनों का एलसीएम आप जानते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? आप कहेंगे इन दोनों का जो एलसीएम होगा, तो बताइए क्या 120 आ जाएगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। 20 से आप काटेंगे कट जाएगा, 20 से आप इसे काटेंगे कट जाएगा। ऑप्शन लिखते तो और भी आसान हो जाता ना। 24 पंजे 120 होता है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगले सवाल की भी हम बात करें तो अगला सवाल हमारे पास है, आपको बताना है 1/3 2/9, 1/3 2/9, 1/3 2/9, 5/6, 5/6, और इसके बाद में 4 कितना? 27। इसका बताना है आपको, एलसीएम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 1/54, 10/27, और इसके बाद में 20/3, और इसके बाद में नन। इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई एक करेक्ट होगा, आपको बताना है। आप कहेंगे सर इस बार निकालना है एलसीएम। क्या निकालना? एचसीएफ अभी मैंने आपको सिखाया था। जो निकालना होता है हमेशा हर अंश का वही लेते हैं, हर का अपोजिट लेते हैं। एलसीएम निकाले, ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम। आप कहेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपस में कुछ भी कॉमन नहीं, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे 5 चौको 20, यानी कि ऊपर तो 20, ये गलत हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा।
हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे, अब इसका आपको बताना है 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, 4/7, 4/7 और इसके बाद में 9/13, 9/13 इसका एलसीएम निकालना है। और इसके भी यहाँ पर ऑप्शन हम लिखेंगे। पहला है 36, 1/1365 और फिर 12/455, 455। इस बार क्या करना है, एलसीएम निकालें तो आप कहेंगे ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ आ जाएगा। जब आप ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में देखेंगे, आप कहेंगे सबसे पहले एलसीएम कितने का, 2, 3, 4, 9। एक ऐसी संख्या जो इन सबको काट दे तो आप कहेंगे 36 आएगा, यानी कि एलसीएम तो 36 आ जाएगा। एचसीएफ आप कहेंगे आपस में कुछ भी नहीं मिल रहा है, जब आपस में कुछ नहीं मिलेगा तो नीचे एक आना चाहिए। इसमें एक नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, यही सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ये हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं ऑप्शन से। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः है। यानी दो संख्याओं के मासा और लासा क्रमशः है। दो संख्याओं के मासा यानी एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः कितने हैं, तो 8 तथा 48, 8 तथा 48 है, 48 है। ठीक है, इनमें से यदि एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या बताइए। यदि एक संख्या 24 तो आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, ये पूरा सवाल ऐसे है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 तथा आपको रिलेशन याद रखना है। क्या आपको रिलेशन याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपसे पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, तो आप कहेंगे एक संख्या 24 है। दूसरी संख्या नहीं पता और यही दूसरी संख्या में निकालनी है, बराबर एलसीएम 8, एचसीएफ कितना है, 48 है। ठीक है, आप काटेंगे 24 दूना 48, तो आपको दूसरी संख्या कौन सी मिल जाएगी, आप कहेंगे 8 दूनी 16। आंसर आपका कितना आएगा, 16 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ये आपको रिलेशन याद रखना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इसमें आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, दोनों संख्याएं देकर लासा देगा तो मासा पूछेगा, मासा देगा तो लासा पूछेगा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। चार फैक्टर में से इन 4 फैक्टर में से जो 4 हमारे पास वैल्यू हैं, इनमें से आपको कोई 3 वैल्यू दी जा सकती है और एक पूछा जा सकता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है अभी तक आपको जितनी भी बातें बताई गई वो आपको समझ आई होंगी और एक बेहतरीन तरीके से आप सीख भी रहे होंगे। नया कंसेप्ट है, ऐसे आप एग्जाम में करेंगे तो आप टाइम बचा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में हैं, दो संख्याएं 3, 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए, आप कहेंगे दो संख्याओं का अनुपात, मैंने कहा जब अनुपात में बात हो, सवाल में जो दे रखा होता है वही हम निकालते हैं। अभी एचसीएफ निकाला था, एलसीएम निकालेंगे। आप 3, 4 का निकालेंगे एलसीएम, तो आप कहेंगे 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12, लेकिन वास्तव में कितना है, तो आप कहेंगे 84 है। 12 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी 1 का मान 7 आया तो 3 का मान 21 आ जाएगा,
4 का मान कितना आएगा, 7 चौको 28 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया, सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। छोटी संख्या पूछी जाएगी तो आप 21 बता देंगे। इसका एचसीएफ पूछा जाएगा तो आप एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, है ना, एचसीएफ भी आप बता सकते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है तथा इनका एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है। एचसीएफ 3 तथा एलसीएम 105 है, 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है, व्युत्क्रमों का योग बताना है। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, देखिए आप सबसे पहले क्या कहेंगे, दो संख्याओं का योग दे रखा है, मान लेते वो संख्या हमारे पास x और y है, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 36 दे रखा है, ठीक है। तथा इसका एचसीएफ कितना है, 3 है, एलसीएम कितना है, 5 है। हमसे कहा इनका व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। मैंने कहा x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/x होगा। मैंने कहा y का क्या होगा, तो आप कहेंगे 1/y होगा। इनका व्युत्क्रम कीजिए तो आप कहेंगे 1/x प्लस 1/y। का योग बताना है तो 1/x प्लस 1/y। क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप प्लस y नीचे कितना आएगा, नीचे क्या है, x मान आपको पता है कितना है, 36 है। xy का मतलब संख्या, अभी मैंने आपको रिलेशन बताया था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा होता है। आप कहेंगे लासा गुणा मासा कर देंगे, यानी कि 3 गुणा 105 करेंगे। 3 से काटेंगे आप 12 बार कटेगा, 3 से आप काटेंगे 12 बार कटेगा, ठीक है। और इसके बाद में 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 5 15। आपका आंसर कितना आएगा, 4/35 आएगा। कितना आएगा, आपका आंसर 4/35 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न के लिए हम चर्चा करें तो लिखा है, दो संख्याओं का लासा 120 है। दो संख्याओं का लासा 120 है। तो बताइए इसका मासा नहीं हो सकता। दो संख्याओं का लासा 120 है तो मासा नहीं हो सकता, यानी कि एचसीएफ नहीं हो सकता। इनमें 4 ऑप्शन दे रखे, 4 में से कौन सा ऑप्शन है जो इसके एचसीएफ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके ऑप्शन है 8 12 24 35। 8 12 24 35। क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझेंगे। कहा गया है कि दो संख्याएं हमारे पास है जिनका लासा 120 है, इनमें से कौन सी संख्या इसका मासा नहीं हो सकती। तो ये है कि इसका भाग इसमें जाना चाहिए, इसका भाग इसमें जाना चाहिए, जिसका भाग नहीं जाएगा वही नहीं हो सकता है। आप कहेंगे कि 8 का भाग तो चला जाएगा, 12 का भाग चला जाएगा, 24 का भाग चला जाएगा, बट इसमें 35 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर 35 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है,